वो कौन से चार लोग होते हैं जिन्हें स्त्रियां अपना सबसे बड़ा शत्रु मानती हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद होने वाली है। मित्रों, आप कहानी का टाइटल देखकर ही समझ गए होंगे कि कहानी किस विषय पर आधारित है। और आज के चलते दौर में मित्रों, ये बात हमें सबको जान लेना बहुत ही आवश्यक है। मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि आपकी स्त्रियां आपसे अधिक प्रेम करें, वो आपसे नफरत ना करें, तो इस कहानी को पूरा अवश्य सुनें। मित्रों, कहते हैं कि चोट खाई हुई नागिन और प्रेम में धोखा खाई हुई स्त्री, इन्हें कोई मना नहीं सकता। इस कहानी में मैं आपको एक ऐसी स्त्री का आख्यान सुनाने के लिए जा रहा हूँ जो अपने प्रेमी की खातिर अपने पति को भी जान से मार देती है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, जिससे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आइए गौर करते हैं इस कहानी पर। तो आइए जानते हैं कि स्त्रियों के सबसे बड़े वो चार शत्रु कौन से लोग होते हैं। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक साहूकार जी रहा करते थे। उन साहूकार की एक बेटी थी, बड़ी सुंदर, बहुत ही और यौवन से भरपूर थी। देखने में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती थी। उसका नाम था चंचला। जैसा उसका नाम वैसा उसका काम। वह स्वभाव से बहुत चंचल थी। जब वो जवान हो गई तो उसके नगर से बाहर एक जंगल में फकीर रहता था। उससे उसकी मुलाकात हो गई और उससे उसके लिए प्रेम हो गया। और वो फकीर भी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसने नगर से दूर एक जंगल में एक झोपड़ी बना करके रहने लगा। और वो चंचला भी अपने प्रेमी से मिलने के लिए प्रतिदिन जाया करती थी। स्वादिष्ट भोजन बना करके उस अपने प्रेमी को ले जाती थी, उसे भोजन कराती और उसे शारीरिक रूप से भी संतुष्ट करती और फिर अपने घर को चली आती थी। उसका प्रतिदिन का यही कार्य था। लेकिन उन बेचारे साहूकार को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब सारे लोग सो जाते थे तभी वो रात्रि के अंधेरे में उस अपने प्रेमी से मिलने के लिए जाया करती थी। इसी तरह से उस चंचला और फकीर का रोज का मिलना हो गया। न जाने उस फकीर ने उस चंचला पर क्या जादू डाल दिया था। वह उसके प्यार में पागल हो गई थी। मित्रों, उस चंचला को ना तो अपने माता पिता की लाज का कोई डर था और ना ही उसे किसी लोक लाज का भी भय था। और मित्रों, कहते भी हैं जिनका मन दूसरे पुरुषों में रमता हो तो ऐसी स्त्रियां अपने कुल का विनाश भी देख सकती हैं और समाज में हो रही बुराई को भी सुन सकती हैं। और चाहे ऐसी स्त्रियों के किसी घर के सदस्य के प्राण क्यों न चले जाएं, लेकिन फिर भी ये अपनी खुली आंखों से ये नज़ारा देख सकती हैं। स्वयं मुसीबत में पड़ सकती हैं लेकिन अपने प्रेमी को नहीं छोड़ सकती हैं। दोस्तों, चंचला और उस फकीर का प्रेम दिन पर दिन गहरा होता चला गया। इधर सेठ जी ने देखा कि हमारी पुत्री जवान हो गई है, हमें इसका विवाह करना चाहिए। तो उन्होंने एक अच्छा सा वर और घर ढूंढ करके दूसरे राज्य में अपनी बेटी का विवाह कर दिया। उस चंचला का जो पति था वो दूसरे राज्य के एक दीवान का पुत्र था। वह दीवान का लड़का बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान भी था। वह अपनी पत्नी से बेहद प्रेम किया करता था, पर उसकी पत्नी का मन तो मानो कि उस फकीर के पास ही रह गया हो। वह अपने पति से कभी भी सीधे मुंह बात नहीं किया करती थी, ना ही उससे प्रेम भाव रखती थी। और मित्रों, कहते हैं कि जो स्त्री चरित्रहीन होती है, जो दूसरे पुरुषों से प्रेम करती है, उसका मन अपने पति में नहीं लगता है। उसका पति चाहे कितना भी रूपवान गुणवान क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो अपने पति को भाव नहीं देती है। पर इसके विपरीत परपुरुषों में उनकी खूब आसक्ति होती है। परपुरुषों के लिए श्रृंगार करने में उनके लिए बड़ी रुचि होती है। और अपने पति का कितना भी प्रिय वचन क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो उन्हें कड़वा लगता है। मित्रों, कुछ दिन तो वो अपनी ससुराल में रही। इसके बाद वह चंचला अपने मायके चली आई और फिर से उस फकीर से मिलना जुलना चालू हो गया। जब चंचला उस फकीर से मिलने के लिए गई
तो चंचला के चले जाने के बाद उसके दिन कैसे गुजरे, ये सारी बातें उस फकीर ने उस चंचला को बयान कर दी। चंचला ने उस फकीर को आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करो, अगली बार अगर मेरा पति मुझे बुलाने के लिए आएगा तो मैं उसे बहाने बना करके वापस कर दूंगी और मैं उसके साथ में नहीं जाऊंगी। मित्रों, कुछ दिन के बाद में वह दीवान का बेटा अपनी पत्नी को बुलाने के लिए ससुराल में गया। शाम को भोजन आदि करने के बाद में वह घूमने के लिए उस नगर में चला गया, पर चंचला को ये बात पता नहीं थी कि उसका पति बाहर घूमने के लिए गया है। वो तो ये समझी थी कि भोजन करने के बाद वह तो सोने के लिए अपने कक्ष में चला गया है। जब चंचला के घर वाले सभी सो गए तब उसने 16 श्रृंगार किया, सुंदर स्वादिष्ट भोजनों का थाल सजाया और वो थाल लेकर के अपने प्रेमी फकीर से मिलने के लिए चली गई। उधर नगर से घूम करके वो दीवान का बेटा आ रहा था, तभी उसने देखा कि उसी की पत्नी सज धज कर और हाथों में भोजन का थाल लेकर के जंगल की ओर जा रही है। तब उस दीवान के बेटे को संदेह हुआ और वह उसके पीछे हो लिया। छुपकर उसको देखने लगा कि देखे ये कहाँ जाती है, लेकिन इस बात से अनभिज्ञ वो चंचला बड़ी तेज गति से उस फकीर की ओर चली जा रही थी। क्षण मात्र में ही वह उस फकीर के पास में पहुंच गई। चंचला ने वो भोजन का थाल उस फकीर के सामने रख दिया। फकीर ने देखा कि चंचला आज बहुत लेट आई है, तो वह उस पर गुस्सा करते हुए बोला और कहने लगा कि आज तू इतनी लेट क्यों आई? तुझे पता है मेरा भूख के मारे दम निकला जा रहा था और तुझसे मिलने के लिए कितना बेचैन हो रहा था। तो चंचला उससे क्षमा मांगने लगी और अपने देरी से आने का कारण बताया। बोली, आज मेरा पति मुझे बुलाने के लिए आया था, तो मैंने अपने पति के लिए भोजन बनाया, इसमें मुझे देर हो गई। जब वह भोजन करके सो गया उसके बाद मैंने आपके लिए भोजन तैयार किया। जब सब लोग सो गए तब आई हूँ और कल मेरा पति मुझे बुला करके ले जाएगा। चंचला की बात सुनकर के उस फकीर को बहुत गुस्सा आया और उस फकीर ने उस चंचला के गाल पर 2 थप्पड़ जड़ दिए और कहने लगा, अरे हरामजादी, जब तू चली जाएगी तो फिर मैं जीवित कैसे रहूंगा? तूने कभी सोचा कि तेरे बिन मेरा हाल क्या होगा? तो चंचला अपने प्रेमी फकीर को समझाते हुए कहने लगी कि आप चिंता मत करो, मैं कुछ ही दिनों में लौट कर आ जाऊंगी। दोस्तों, जब वो दोनों आपस में बात कर रहे थे तो उसका पति उस झोपड़ी के पीछे छुप करके सुन रहा था। उन दोनों की बातें सुनकर के उसे क्रोध तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिर भी वह अपने क्रोध को शांत करते हुए और शांत चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। इसके बाद वो चंचला उस फकीर के पास में कुछ समय बिता करके और अपने घर वापस लौट आई। दीवान का बेटा उससे पहले आकर के अपने कक्ष में सो गया और उसने अगले दिन अपने घर जाने का विचार बदल दिया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब 2 दिन मैं और यहीं ठहरूंगा। अपने पति के मुख से इस तरह की बात सुन करके वो चंचला बहुत खुश हो गई और सोचने लगी, अब तो अपने प्रेमी से मैं 2 दिन और मिल सकूंगी। मित्रों, ये बात सत्य है। जिस दिन आसमान बादलों से छाया हो, अंधेरा छाया हो, अंधेरे की वजह से गली में आवागमन ना हो और पति परदेश गया हो, तो ऐसे वक्त पर चरित्रहीन स्त्रियां बड़ी खुशी मनाती हैं। मित्रों, अगले दिन जब फकीर उस नगर में घूमने के लिए आया तो चंचला ने उसे सारी बात बता दी कि अब 2 दिन हम और मिल सकेंगे। उसकी बात सुनकर के फकीर को भी खूब प्रसन्नता हुई। इस तरह की बातें करने के बाद वो फकीर अपनी झोपड़ी पर चला गया। शाम हुई और अपनी प्रेमिका के आने की राह देखने लगा, लेकिन दोस्तों उससे पहले वो दीवान का बेटा उस फकीर की झोपड़ी पर पहुंच गया और उसने अपनी तलवार से उस फकीर का सर कलम कर दिया और अपनी तलवार को वहीं छोड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया और वो अपनी आंखों से सारा नजारा देखने लगा। उधर जब रात्रि हुई तो उसकी पत्नी चंचला उस फकीर को भोजन लेकर के उसके पास में पहुंची। जब उसने उस फकीर को मरा हुआ देखा तो चंचला की आंखें फटी की फटी रह गई और उसने देखा कि अपने प्रेमी के पास में खून से सनी हुई तलवार पड़ी है। उसने क्रोध में आकर के उस तलवार को उठाया और उस झोपड़ी के चारों तरफ ये देखने लगी कि आखिर मेरे प्रेमी की हत्या की है तो किसने की है। अगर उस समय उसे कोई मिल जाता तो वह
उसका भी कत्ल कर देती। उस समय चंचला दिखने में ऐसी लग रही थी मानो एक चंडी का रूप धारण कर लिया हो। जब उसे कोई नहीं मिला वहां, तो वह अपने मन को मार करके चुपचाप अपने घर लौट आई। उससे पहले वो दीवान का बेटा भी आकर अपने कक्ष में सो गया। पर दोस्तों, पूरी रात उस प्रेम की दीवानी चंचला को नींद नहीं आई। वह क्रोध की आग में रात भर जलती रही और प्रतिशोध के अंकुर उसके मन में पनपते रहे। अगले दिन दीवान का बेटा अपनी पत्नी को लेकर अपने घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी को शायद ये सोच करके क्षमा कर दिया कि मनुष्य को एक बार सुधरने का मौका अवश्य देना चाहिए और गलती किसी से भी हो सकती है, इसलिए उसने इस बात को भुला दिया और वो चंचला भी इस बात को भुला देना चाहती थी। मित्रों, जो दुष्ट स्त्रियां होती हैं वो हंसते के साथ तो हंसती हैं और रोते के साथ रोती हैं। ऐसा उनका स्वभाव होता है। जो उन्हें पसंद नहीं है उनके साथ मीठी मीठी बातें करके उन्हें बस में रखती हैं। चरित्रहीन स्त्री की बातों में विष और अमृत दोनों भरे रहते हैं। दोस्तों, इसी तरह वो चंचला अपने पति से प्रेम करने लगी। अपने पति से यानी झूठा प्रेम करती थी, लेकिन उसके साथ अपना समय बिताने लगी। और वो दीवान का बेटा भी हंसी खुशी के साथ अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। वो दोनों उस घटना को भूल करके अपनी नई जिंदगी जी रहे थे। इस तरह हंसी खुशी के साथ में उन्हें 8-10 साल बीत गए और एक दिन की बात, वो अपने दरवाजे पर हंसी खुशी के साथ में बैठे बातें कर रहे थे। रात्रि का समय था। अचानक से दीवान के बेटा ने अपनी पत्नी से एक गिलास पानी लाने के लिए कहा था। चंचला कहने लगी कि हे स्वामी, मुझे अकेले घर में डर लगता है, इसलिए आप खुद ही जाकर के पानी पियाओ। पत्नी के मुंह से डर वाली बात सुनकर के दीवान के बेटे को हंसी आ गई और खिलखिलाकर हंसते हुए कहने लगा, अरे नादान, घर के अंदर से पानी लाते हुए तुझे डर लग रहा है और तुझे उस दिन डर नहीं लगा था जब रात्रि में सभी सो गए और तू भोजन का थाल लेकर उस फकीर के पास में मिलने पहुंच गई थी, तब तेरा डर कहाँ चला गया था। और जब तूने अपने प्रेमी का सर कटा हुआ देखा तो तलवार लेकर तू इधर उधर जंगल में उसके हत्यारे को ढूंढ रही थी, तब तुझे डर नहीं लगा था। मित्रों, उसके मुंह से यह बात कहना उसके लिए गजब हो गया। दीवान के बेटे से ये बात सुनकर के चंचला के चेहरे का रंग उड़ गया। चंचला की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। बरसों पुराना घाव फिर से ताजा हो गया। अब वो भली भांति समझ गई कि मेरे प्रेमी को मारने वाला मेरा दुष्ट पति ही था। अब वह अपना आपा खो बैठी और उसने झपट कर खूंटी से तलवार उतार ली और अपने पति का सर उड़ा दिया और स्वयं अपना गर्दन काट करके खुद भी मर गई। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि स्त्री को चाहिए अपने माता पिता की इज्जत को बचाकर रखे। एक स्त्री के कलंकित होने से केवल उसकी ही इज्जत नहीं जाती है, बल्कि कई परिवार भी बेइज्जत हो जाते हैं। माँ बाप का सर शर्म से नीचे झुक जाता है और ससुराल वालों की भी मान प्रतिष्ठा धूल में मिल जाती है। यदि कोई व्यक्ति किसी की गलती को क्षमा करता है तो वो किसी के सामने बार बार दोहरा करके उसे अपमानित ना करे। दोस्तों, अब बात करता हूं मैं उन 4 लोगों की जिन्हें स्त्रियां अपना सबसे बड़ा शत्रु मानती हैं। पहला वो व्यक्ति होता है जो स्त्रियों को प्रेम में धोखा देता है या उसके प्रेम व मिलन में बाधक बनता है। दूसरा ये है जिसे स्त्रियां अपना सबसे बड़ा शत्रु मानती हैं, जो लोग उनकी संतान या उनके पतियों को हानि पहुंचाने वाले लोग होते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा उनका शत्रु वो होता है जो उन्हें समाज में बेइज्जत करता है, उन्हें जलील करके उनकी अस्मत को लूटना चाहता है। जैसे कि आप जानते हैं, महाभारत में दुर्योधन ने द्रौपदी का बीच सभा में वस्त्र हरण किया था और उसे अपमानित किया था। उसी अपमान का बदला लेने के लिए द्रौपदी ने महाभारत का युद्ध करवाया था और द्रौपदी को अपने शत्रुओं को मरते देख करके बड़ी ही सुख की खुशी की अनुभूति हुई थी। यहाँ तक कि उस युद्ध में अपने पिता, भाई, पुत्र सभी मारे गए थे। उसने अपना अपमान का बदला लेने के बाद ही चैन की सांस ली थी। और चौथा सबसे बड़ा उनका शत्रु वो होता है, वो होती है उनकी सौत।
यानी कि अपने पति की दूसरी पत्नी या प्रेमिका। पर कुछ कुछ महिलाओं में ये आदतें नहीं होती हैं, लेकिन ज़्यादातर तो सभी में होती हैं। तो दर्शक बंधुओं, अब आप समझ गए होंगे कि स्त्रियों के सबसे बड़े शत्रु कौन होते हैं। मित्रों, ये 4 लोग स्त्रियों के सबसे बड़े शत्रु होते हैं। दोस्तों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।